इंसान को, ओ इंसान तो खुदा को हिंदू और मुसलमान क्या बनाएगा, तो अपनी पहचान भी क्या करेगा जब तक उसकी पहचान नहीं कर लेते इस दुनिया में। अब ले उन गुरुओं को जिनकी गद्दियों के भरोसे जीती हो, सदा महाराज बस यही खोपने में, उसी की तरफ और आग लगी के मेरा प्रीतम कौन है, कभी इस पर भी सोचे। आप क्या कहते, आधी जमाई हुई है, अभी तो अलार्म कर रहे हैं आपको, पहले आप भाई खबरदार हो भाई होकर एक 2 बार के अंदर एक तक सुन रहे क्या होते रेड बत्ती रुक जा, उसी तरह से कह रहे हैं पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। आगे सुनो किसको पहचानना है और उसके बिना पहचाने हमारा जीवन कैसे नश्वर है। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, बिना आप जीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। जैसे कल बताया देवचंद जी नाम का एक पुतला है, उसमें परम धाम की आत्मा बैठी है, हमें क्या पता चलेगा। 40 साल तक जीवन उन्होंने हर धर्म की राह पर जाकर के देखा, आखिर श्रीमद् भागवत से निराकार से आगे नित्य वृंदावन गौलोक के बांके बिहारी का पाठ भागवत का 14 साल तक सुना। अब पार ब्रह्म देखते हैं कि आगे इनको ज्ञान कौन दे, क्योंकि भागवत जो है और भागवत वाला कृष्ण जो है वो तो बहुत लोग तक है, सबलिक ब्रह्म के अंदर अखंड है, परम धाम में कोई कृष्ण विष्णु नहीं है। आप जो कृष्ण को अक्षराधीश कहते हैं वो कहें, लेकिन फूल के आगे अगर फूल के आगे फाटक है उसको हटा दे, कृष्ण को वहीं ठिकाने रख दे, आगे वो एक माले। अब जब तक उसकी पहचान कराए कौन, जब तक कान्हा जी दुनिया में नहीं आए थे ये प्रश्न इंसानों का अधूरा था, ऋषि मुनियों का ये प्रश्न अधूरा था, तीर्थंकर और अवतारों का ये प्रश्न अधूरा था, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये प्रश्न अधूरा था। देवों की मीटिंग के अंदर ब्रह्मा जी ने हामी दी थी कि मैं जानता हूँ परमात्मा का अगम। जो वेद के जानने वाले मेरे साथी को बैठे हो तो घोष करें अगम अगम अगम, अर्थात मुझे गम है, आई नो, मैं जानता हूँ परमात्मा का। मैं कहा महाराज पहचान करा दूँ। आगे बड़े वैकुंठ से 5 शक्तियां बैठी हैं गायत्री के साथ, और उसके बाद 3 शक्तियां त्रैगुण की है, उसके बाद 7 शून्य के 7 आवरण। यहाँ उसको वो तरदेवा भी क्रॉस नहीं कर सकते, उसके ऊपर आगे नारायण ज्योति स्वरूप काल में लग बैठी। फिर वो भी जो है वो तत्व के अंदर गिरे हुए हैं जिसको नींद कहते हैं, वो भी नहीं उसको प्राप्त कर सकते। ऊपर कूटस्थ रहता है, ऊपर अविनाशी अक्षर है जिसके आगे लीला होती है ज्ञान के साथ। तो आज दूर तक जब वो पहले ही शून्य में ब्रह्मा जी घुसे, तो शून्य का मतलब क्या कि जहाँ इतनी भी हवा नहीं, घबरा के बाहर निकले और क्या कह दिया, निगम निगम नेति। तो बताओ कौन पहचान करे। स्वयं आके कहते हैं कि भाई बिना आप चीने कौन कहीं मैं जाने। जब तक आप पार ब्रह्म की पहचान पहले नहीं करोगे, तो जब पहचान पार ब्रह्म की हो जाएगी सामने, जैसे देवचंद जी के वो सामने आए तो सबसे पहले आके उन्होंने पहचान कराई। जो रात का विषय था उसी के संदर्भ में वाली कह रहा। आके उन्होंने पूछा, हे देवचंद क्या मुझे पहचानते हो? कहने हाँ, मेरे आप। मेरा मन कहता है कि जिस बांके बिहारी जी का कृष्ण का मैं चित्रण कर रहा था आप वही। कहने अच्छा तो बताओ फिर अपना घर कौन। अगर आप किसी और आदमी को पकड़ो या कोई बहन आदमी को पकड़े, भाई कहाँ जा रहे तू तो मेरा कानून है, वो कह रहा मेरे पल्ले कौन पड़ गया। अच्छा भाई तू मेरी औरत है तो बता घर कहाँ है। देवचंद जी ने कहे तो दिया क्या मेरे कानून है। पार ब्रह्म अपनी पहचान करा रहे हैं, वो ही आपके लिए वाणी में कहा है पहले पार ब्रह्म को पहचान।
कि वो हमारा लगता क्या है। वो भगवान नहीं है। भगवान वो होते हैं, देवी देवता वो होते हैं जिनका संबंध शरीर से। तभी हम तदेवा को क्या कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, बिल्कुल ठीक, तुमेव बंधु च तथा तुमेव, हे जगत पिता तुमेव। ब्रह्मा जी हैं, बिल्कुल ठीक, माता पिता भी है, सगा संबंधी भी है, ये देवता वो नहीं। ये माता, ये पिता, ये सगे, ये संबंधी देह के रिश्ते हैं। आत्मा का जो संबंधी है वो सदा संबंधी क्या है, वो हमारी आत्म का माशूक है, आत्म हमारे इश्क का रूप, उसको आशिक है। ये है वो अनन्य प्रेम जो लिखा गीता में कि अर्जुन उस परमात्मा को यदि मिलना है तो भक्तियां छोड़ दे। सत्य की बड़ी छकड़, सत्य की पहचान उनके शब्द रहेंगे, वाणी से पहचान उनको क्या कह रहे हैं। जो रात को प्रैक्टिकल आपको पहले बताया कि संसार में वह आए जो पहले से लिखा 78 आन 78 जान 97 1678 के अंदर आकर के अपने परम धाम के आनंद के स्वरूप के आसन जो देव चंद्र नामी तन के अंदर बैठे हैं, 40 साल से उनकी खोज में थी, जिनको चैन कुरान नहीं आया, अब आके स्वयं अपनी पहचान। कल कहा तू कौन, नहीं बता सकते कि मैं कौन, हमें क्या पता मैं कौन। हम तो जो लेबल लगाया था, अगर हमारे नाम के साथ सिंह बन गया तो उस धर्म की हमें प्रणाली की पालना पड़ेगी, केस करा कर पान कच्छा कंगा पहनना पड़ेगा। हिंदुओं वाला हो गया तो तिलक और जनेऊ धोती पहननी पड़ेगी। अब्दुल गोपाल खां हो गया तो बस ऊंची टोपी अधी मुच्छा बढ़ के अद्धा मुंह साफ करके तो ऊंचे टंगा ने पजामा पाना पड़ेगा। ये है इनकी पहचान, कपड़ों से, शरीर से। और मेरे साथियों कुछ पहचानो, क्या शरीर की बनाई हुई पहचाने पार्जुन की पहचान है क्या? खुद देखिए, खुद समझिए, खुद जानिए, इनसे बाहर आ जाओ, इन शरीर की बातों से बाहर आ जाओ, इन शरीर के कर्मकांडों से बाहर आ जाओ। तो अब बोलो आत्मा सबकी, बोल दो करना अपनी मर्जी है। एक कौन सा धर्म बंधन लगेगा, कौन सा धर्म का भाड़ा तुम्हें रोकेगा? और जब तक शरीर के बंधनों में हो, चर्चा भी सुनोगे, कोई अपने आप को नहीं छोड़ेगा। जो झूठ का तुमने धारण कर रखा उससे बाहर आ जाना। सत्य की पहचान, तो सत्य का साहिब जो है, इसलिए उन्होंने अपना नाम ही आके दुनिया में जाहिर किया कि भाई पहली बार मैं ब्रिज में आया और जिस तन में बैठा, नंद बाबा जी ने गर्गाचार्य को बुला के नाम दर दिया। दुनिया ने मेरे नाम से मुझे कृष्ण ही अक्षरातीत मान लिया। और शास्त्र क्या कहते हैं, तुम्हारे गुरु की गद्दी सच्ची होगी और सारे ग्रंथ बाकी झूठे हो गए। क्या गीता झूठी है? क्या वेद झूठे हैं? क्या शास्त्र झूठा है? क्या भागवत झूठी है? क्या कुरान झूठा है? जहाँ पार ब्रह्म है वहाँ दुनिया का कोई भी नाम, तत्व, गुण और प्रमाण जा नहीं सकता। सारे ग्रंथ झूठे। तुम्हारे गद्दी का एक बाबा जो बैठ गया वो सच्चा है, तो जाओ उसी के पीछे, जाओ देखो नरकों में तुम्हें धकेलता है नहीं धकेलता। कोशिश करो, इंसान कलयुग है, बार ब्रह्म दुनिया में उतरे हुए हैं। इस वास्ते तुम्हारे कानों तक ये बात आ गई, नहीं तो करोड़ों बार मेरे साथी दुनिया बनी, बन के मिट गई, आगे भी बनती मिटती रहेगी। धन धन ये भरत खंड और धन धन ये कलयुग और धन धन हम और आप जिनको ये वस्तु मिली। अब अपनी कीमत तोड़ो, हम कौन और फंसे कहाँ हैं? गद्दियों की जड़ों। उठाओ ग्रंथ, whether we are going on right or wrong, check yourself by your धार्मिक बुक, कि हम गलत रास्ते पे हैं या कि ठीक रास्ते पे हैं। ये ग्रंथ हमको अलार्म दे रहे हैं, उठाओ। किसी जगह तो ग्रंथ साहब कह देते हैं कि पार पक्ष जो है गुरु है वो खाली सिखों का है। हम भी मान जाते हैं, हम सिख बन जाते हैं। मैं आज बनने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई सिख भाई मुझे ग्रंथ साहब नीति ये सिखा दे तो वो केवल सिखों का है। सबका एक, सबका एक, सबनी खाई वो सहाई। क्यों भाई?
सीधा लिख दे, सिखा के जिथे रेंदे लोग उत्थे ही वो साईं, बाकियों का नहीं साईं, सबनी साईं ओ साईं ओ साईं, क्योंकि वो सबका एक है। वही गीता कहती है, वही भागवत कहती है। पर हमारे बनावटी जो लुभाने गुरु है ना, जिनकी गतियों के हम पुजारी हैं, उन्होंने हमारे टुकड़े कर रखे हैं, उन्होंने हमें हमारे हाथ में झूठ पकड़ा रखा है, उससे हम निकलना नहीं चाहते। कई आदमी तो बेचारे अभी बैठे उबल रहे होंगे, महाराज बाहर निकले जरा, क्योंकि ना लुढ़ाइयां अंदर कुड़ हो रही साढ़े गुरुओं की। अरे भाई ਤੁਹਾਡੇ नहीं गुरु, मेरे भी गुरु, पर गुरु के लिए भी कहा है पूरे गुरु का सुनो उपदेश। एक पार ब्रह्म ਨੂੰ नेड़े पेख जे नकली ਨੂੰ लाएगा तो नकल के नेड़े जाएगा। तुसी गुरु की पहचान नहीं करनी तो पहले देखो कि उन्हें पार ब्रह्म के लागे किया कि तुहानू अपने कुटियां के नाल बन के रखा है। पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म ਨੂੰ नेड़े पेख। वो जो होगा वो अपने को एक मार्ग के जो है बना हुआ होगा और वो सत्य के साथ तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आके उन्होंने भी कहा, श्री महामती कहे गुरु सोई कीजिए, गुरु तो धारण करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के बिना उनको मिलाने वाला बिचौलिया। गुरु नानक देव जी बड़े प्यारी पंजाबी भाषा में लिखते, मैं कुर्बान जावा उस बिचौलिए को जिन्हें मैंने शायद मिलाया। कौन पढ़ेगा वाणी को, कौन जाने ग्रंथा में क्या लिखा है। हम तो केवल केस करा कृपान से सिंह जी महाराज के दर्द जो गुरु नानक देव जी को था उसी को आज को है। सोचो, बिना आप चुने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। आगे प्रश्न करते हैं कि जब तक मेरी पहचान किसी ने की नहीं, बताओ क्या ब्रह्मा ने तुमको पहचान कराई पार ब्रह्म की? क्या शंकर जी ने कराई? क्या राम भगवान ने कराई? उन तो साफ कह दिया ना भाई, मेरे जैसे लाखों, और दुनिया वालों तुम मुझे भले भगवान मानते हो, मेरे जैसे लाखों असंख्य रोज ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मते और मरते हैं, तो मानो राम को भगवान। वो कहते हैं मैं तो नहीं, नोट करके ले जाओ, रामायण तुम्हारे घर में है, बालखंड है, चौपाई 143 है। नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद उपाधि अनुपा, वो निजानंद पार ब्रह्म का आनंद स्वरूप जो है, वो नाम तत्व गुण और उपाधि से रहे थे। तुम कृष्ण नाम ढोकते फिरो, अंधे बने फिरो, तो दोष रामायण का नहीं। शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजय जास के अंश ते नाना। नाना का मतलब असंख्य टिड्डी दल की तरह से वो हुक्म देता है, हजारों ब्रह्मांड बनते, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शंकर, हजारों राम बन के मिट जाते। पढ़ो रामायण, ग्रंथों का दोष नहीं, दोष कमर्शियल गुरुओं का है, जिनकी गद्दियों के साथ हमारी नसें बनेंगी, इसलिए हम अंधे, अंधों ने हमको अंधा बना रखा। सूर्य उदय हो चुका है, उसको पहचान। जब तक उसकी पहचान नहीं करेंगे, भटकत फिरो बरमानो, इस आवागमन के चक्कर से कोई निकालने की शक्ति पार ब्रह्म के बिना रखते नहीं। क्यों कहा? क्षर से परे अक्षर से पारा तय पुरस्कार करो। क्यों नहीं गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर के साथ बांधा? ये पूर्ण होते हैं जो गुरु का रास्ता, जो पार ब्रह्म का रास्ता बता। पर उस समय नहीं थे, तो अंत में उन्होंने भी कहा कोई आन मिलावे मैंने प्रीतम प्यारा। क्योंकि प्राणनाथ जी के आने के समय से पहले 200 साल पहले गुरु नानक देव जी का अंत आखिर था। पढ़ो जरा भजन कीर्तन, उसके अंदर कोई आन मिलावे मैंने प्रीतम प्यारा, मैं कहूँ जिंद भी कहूँ अनारंभ है, तभी तो लिख दिया कहाँ 78 में आए। 1678 के अंदर आकर के धरती पर अपनी पहचान खुद कराई। आत्म को बताया कि मैं तेरा क्या हूँ, तो मेरे क्या माया के मिथ्या जगत में आकर के जो अपना मूल ठिकाना भूली हुई है। साथियों, मामूली सा क्वेश्चन है ना, बोलो यहाँ इतने सज्जन बैठे हो, बताओ मैं अपने आप से पूछो और अपना बता दो मैं कौन। शरीर वाला ड्रेस नहीं, वो तो पहले ही हमने अपने पॉकेटों में रखा होता है, पर्स के अंदर एंड्रॉइड हो सर है इंट्रोडक्शन कार्ड, मिट्टी के पुतले का टेलीफोन नंबर, मिट्टी के पुतले का नंबर, और मिट्टी का पुतला किस कोठी में रहता, बड़े अभिमान के साथ वो कार्ड तो है।
आंख बंद होने के बाद जरा एड्रेस दीजिए, कोई सज्जन बैठा है, बस वो कहानी चुको है। मरण के बाद कितने जाओगे, मरण की गिरफ्तारी आएगी, उस पहले यमराज जी किंदे नहा से छुट्टे हो। अब समझे वो छाती यार मरांगे तां वेखांगे ना खून वेख लो, उसने जमदे दूत होंगे ग्रंथ उन्होंने हाथे होंगे, कोई सिफारिश नहीं चलनी, कोई रिश्वत नहीं चलनी, कोई उन्होंने हथ कर लिया तो तुम छुड़ा नहीं सकता। हूँ वक्त है छुट्टन का रास्ता सीधा डायरेक्ट उनके ना अप्रोच कर लो, कोई लागे नहीं होगी, कर्म बंधन छुट जाएंगे। उनका प्रेम दुनिया में जहर खाएगा, बगैर त्याग में ही दुनिया लगेगी कि जहर भरा संसार है। इसके सब मतलबी ने जब वो इश्क आता है, जब वो प्रेम आता है, ध्यान देना साफ से तो कह जरा रोज टीवियां देखते हूँ, क्या होती है 2 टके की वही कहानी, किसी ने इधर तोड़ दी थी, किसी ने इधर मोड़ दी थी और एक लव स्टोरी बना कर रख दी। क्या होता है ध्यान दो, जब तक संसारिक अकल रहती है तब तक हीरो और हीरोइन का कभी भी प्रेम होता नहीं, और जब दुनिया की अकल कटी वही लड़की जो हीरोइन बनती है ऊंचे खानदान की होती है, अभी दुनिया मेरे खानदान पर थूकेगी, और जब प्रेम हो जाता है तो वो अंधा हो जाता है। वो इंसान टीवी वाले अंधे होते हैं, कान से पैर मुंह से गूंज, फिर वो क्या रात को 12 बजे वोट स्टेशन आ जाना, मेरे डैडी की चाबी का मुझे पता है, मैं 10 लाख रुपया काट लूंगी, सीधी दिल्ली से भाईजान से बम्बई चलेंगे। तब अकल कहाँ होती, ये इश्क की मंजिल है। हम जब तक संसार की लोक लाज में पड़ेंगे, दुनिया वाले ठीक है इतनी उम्र से ऐ कर दे रहे, तुम नवारा कितना कर लेंगे, एक दुनिया की लोक लाज। मरने के बाद वो दुनिया तुम्हारे साथ नहीं जाने, वो कुटुंब कबीले तुम्हारे साथ नहीं जाने, जिसकी लोक लाज में मर्यादों में आज फंसे हुए। जाना है ये ज्ञान, ये रास्ता, ये शक्ति तुम्हारे हृदय में बैठ के सब कर्म बंधनों से जुड़ा कर, क्योंकि जिसका नाम से सुमरन करते हैं वो शक्ति अंदर आती है। तो जब जिनके वचनों से हम उसके पालव के साथ पालव बांधेंगे, दुनिया के धर्मों में और इस मार्ग में अंतर यह है कि वहाँ इष्ट का मंत्र दिया जाता है, यहाँ उनके शब्दों से जैसे पति पत्नी का, ध्यान और जरा, पति पत्नी का पालव बंधता है और पंडित जो बैठ करके मंत्र बोलते हैं, तो मंत्रों में इतनी शक्ति है ना, जो मायके परिवार की रस्म और रिवाजों से छुड़ाकर एक पति के साथ बांध देती है। उसके बाद साथियों, क्या वो जो पत्नी है उन मंत्रों को याद करती है कि जिस मंत्रों से मेरा ब्याह पड़ा गया था, तो उनका मैं वो मंत्र तो याद कर लूं, या अपने पति को रिझाती हूँ? तो मंत्र किसका? मंत्र दुनिया के भगवानों का। क्यों? वो स्वर्ग और वैकुंठ में रहते हैं, उनको बुलाने के वास्ते उनकी आराधना करनी पड़ती है, उनकी तपस्या करनी पड़ती है, उनको याद करना पड़ता है, उनके सुमरन करने पड़ते हैं, उनके जो है हर प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। और जब खामद आपके सामने स्वीकार करता है और हमारी आत्मा का सम्मान होता है, तो फिर किसका सुमरन कर? फिर भी ध्यान, समर्पण, सर्वस्व उस खसम के चरणों में अर्पण करना है, ये बात है। अब आगे कहते हैं अपने को पहचानो कि कहाँ तुमने अपने आप को बांधा हुआ है, क्या ये तुम्हें जन्म और मरण से छुड़ाने वाले हैं? और तुम्हारा ज्ञान का तुमको आज दिन तक किसी ने जो देवा अपने को नहीं जान सके। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पान तपस्या की और विष्णु भगवान नहीं बता सके कि मैं नहीं बता सकता, तो तुम्हें कौन बता देगा कि तुम कौन और कहाँ से आए हो? और फिर क्या कहते हैं, कौन कहे जानो, रागिनियों के साथ नहीं सीधा करो, कौन कहे मैं जानू? कौन कह सकता है कि मैं कौन हूँ? क्या गुरु पहचान करा देंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या देवी देवता हमें पहचान करा देंगे? जो लक्ष्मी के पति 16 कला संपूर्ण आदि नारायण विष्णु लक्ष्मी को नहीं बता सके, तो भक्तों को क्या पता? ये पहचान कौन कराएगा?
जिसने हमें यहाँ भेजा, जिसने दुनिया बनाई, वो कूटस्थ से ऊपर जो सातीत पार पुरुष है, वही बुद्ध निष्कलन का तार कल की अवतार है, जिसके ऊपर बादशाह का मुकुट होगा, उसको कल की लगाई हुई होगी। अर्थात बादशाही ताज एक के सिर पर होता है, अनेक के सिर पर नहीं होता। मुक्त मणि जो होगी वो विद्यानंद बुद्ध निष्कलन का तार प्राणनाथ की मुक्त मणि होगी, उन्हीं को कल के अवतार कहते हैं। अर्थात जिनके ज्ञान के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और सारे मानव को एक समान, गीता से, भागवत से, वेद से, शास्त्र से सबका एकीकरण करके एक परमात्मा की पहचान वही आके दुनिया में कराएगा। ये अमर कथा शिव जी की उमा को और सारे वरिष्ठ के घरानों के अंदर है। अब आके कह रहे थे मेरे साथियों और मेरे भाई मानव, तू पहचान कर कि जब तक तू पार ब्रह्म की पहचान नहीं कर लेता, तू बता तुझे कोई पहचान कराएगा तू कौन है? आया मैं जीव सृष्टि हूँ, मेरा संबंध देवी देवताओं से है, या मेरी ईश्वर सृष्टि जो है, या मेरा पारब्रह्म से भी कोई नाता है। कौन तुम्हें इस बात की पहचान कराएगा? और फिर मरने के बाद तेरा घर और ठिकाना क्या होगा? मौत के आने वाले लम्हा से पहले वो इंसान पहचान कर ले कि मरने के बाद मेरा घर कहाँ होगा और मेरा मालिक कौन होगा, मेरा पति कौन होगा और उससे मेरा संबंध क्या है। अब जब तक यदि तुमने पारब्रह्म की पहचान नहीं की तो कहते मरने के बाद अपना घर बताओ कहाँ होगा, ढूंढो। और यदि जीते जी उस पारब्रह्म के साथ संबंध हो गया और उनको अपनी आत्म का पति खाली मुंह से राग नहीं अलापा, उनके चरणों में बैठ के विनती कर दी कि मो अंगनानी अविधार, तो उसी दिन पता चलेगा कि अब मेरा मालिक, मेरा कसम, मेरा प्रीतम, मेरा स्वामी, मेरा सच्चा साईं वो अक्षातीत है और वो मेरा पति है। तो मेरा घर कौन सा होगा? जो मेरे ब्याह के बाद पत्नी का घर कौन सा होता है? बोलो भाई, जो उन्हें खत्म लगा। सीधा पता लग गया कि वो पार ब्रह्म को जब मैंने दुनिया में अपना खत्म, अपना स्वामी, अपना प्रीतम बना लिया, तब सांस निकलते समय एक बार भी उनका प्राण नाथ मुंह से निकला, जट वहां अपने खत्म के महल में पहुंच गए। कहते और अगर ये जीते जी नहीं हुआ और प्राण निकल गए और फिर यम के दूत है तो पीछे ढूंढो घर अपना। कौन तुम्हें बताएगा तुम्हारा कहाँ घर है, भेजा किसने था और कौन तुम्हें लेने के लिए आया था? मक्के छोड़ते रह जाना, 84 के चक्कर काटते रह जाना, कोई तुम्हें चक्करों से नहीं काटेगा, निकालेगा। कौन छोड़े बड़ी सरल भाषा। संस्कृत में इसलिए ज्ञान ने लिखा कि पंडित अपनी सुनूकरी से बंद न करके रखे। अंग्रेजी ने लिखा कि पादरी मुझको यहाँ से बंद न कर दे। अरबी ने लिखा कि खाली मुसलमानों के काजी के दाते न बन के बैठ गए। सरल भाषा। अनपढ़ से अनपढ़ आवाज को पहचानो, रात खड़ा करो, समझ आती है कि पशु जहाँ बैठा है। कहोगी ऐसे नहीं बैठे ना, जिनका चित्त यहाँ नहीं और मुक्त यहाँ बैठा है तो वो यहाँ नहीं है। चित्त यदि है तो समझ आ जाएगी। दोबारा पढ़ इसी चरण में। कौन छोड़ कौन ठिकाना ठहराओगे? कौन छोड़ ठहराओ? मरने के बाद कहाँ जाना? ठीक है। फिर भी इसका ट्रांसलेशन की कमी हो जाए ताकि कोई ये बहाना बनाए अभी पढ़ते तो है समझ में आती और भी सरल टीके के साथ भी ये किताब मिल सकती सबके वास्ते। मत सोचो कि खुशी दे दोगे, बिल्कुल, पर पहले कसम धारण करके उसको आजम सब कराना तुम्हारा। क्यों? नेम प्लेट भाइयों तुम्हारी है। मकान की नेम प्लेट पत्नी के नाम से नहीं होती। अंदर किसका राज होता है पता है? सादा होता है। सवेरे उठ के तौलिए का पता नहीं, मैं क्या वो तौलिया है जब तेरी नेम प्लेट बात है कि तुम अपने तौलिए का नहीं पता। मैं क्या किन्नू कह रहे हो? जिंदा कार्य करा है काजी रानी को नेम प्लेट तो उसी तरह से परम धाम में राज किसका है? हमारा। नाम सच्चिदानंद का है, अंदर सब अनंत की लीला। तो मैं उसकी कंगना हूँ, मैं करती हूँ।
मैं उसके दिल के राज जानती हूँ कि मेरे खस्म के दिल में मेरे लिए कितने भरे लाज है। और कोई जानता है क्या? नौकर जानेगा मैं तेरा दास, मैं बार बार जम्मा, जब से मर हो जाएगा निकम्मा। बन अंगना चल पिया के पास, और बन अंगना चल पिया के पास, ये है मेरे साथियों। हर ग्रंथ को खोलो, लिखा है पार्जन का चाहते हो उसको खत्म बनाओ। शरीर नहीं ये मिथ्या है, आसन का वो पति है, ये नहीं कि नया बनाना है। केवल माया में आके पुल्ली रह गए और कुछ नहीं। हमने वजूद को सत्य समझ रखा है और उसको वो समझ रखा है। ये मिथ्या है, वो सत्य। सत्य की पहचान करो, उससे अपने प्रीतम को पहचानो, अपना संबंध जोड़ो, फिर कल के मौत आ जाए घबराना नहीं। क्यों? जिस तरह वही कुड़ी उतावली होती है, अंदर अंदर मान के लिए कदों होंगे पता नहीं लगता, कितने दिन देखे रखे है। कौन मेरी मौत को घबराते हो लगोगे? अरे मौत से जल्दी याद संभव से पिंड छुट्टे प्रीतम ने कर दिया। और कौन किसी ने कह रहे तू मर जाना, तू मर तेरा क्यों मरे? मानदा तेरा खत्म मर तेरा खानदान मर जाए। पता है मरना, और मरने का नाम सुनते ब्रेक बिना ही सारे खानदान एक एक रूम मार के रहते हुए। सुहागनार हमेशा मौत से आनंदित हो। गुरु नानक देव जी ने कहा, जिस मौत तो दुनिया डरे मेरा उन्हीं के आनंद। पर तो सारे जो है पाठ सवेरे उठो लगे मेरे सारे ज्ञान पता नहीं क्या पढ़ रहे, क्योंकि पारायण के पाठ से उनको पैसे मिलते। और दुनिया वालों जिस मौत से तुम डरते हो, क्यों? तुम्हारे कर्म खोटे तुम्हें गिरा रहे कि मरांगे तो फांसी लगाएंगे। और संत जनों का उस प्रेम की प्रीतमा जो है उसको उसमें आनंद है कि जल्दी ये झंझट छूटे अपने प्राण बंधक से। कहते फिर देरी किस बात की, तुम्हें सारे कष्टों से छुड़ाने वाला यही कलयुग के बड़े भारी महीना। यही अनहोनी बात है जो रात्रि ग्रंथ से गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह जी की सौसाखियों से बताया। उस अनहोनी का करो विचार जो इस जगत में कलयुग में होने वाली है, कि जिसका नाम कभी नहीं सुना था। रोज कीर्तन सुन रहे हो, सुनियो दुनिया आखिरी, बड़े भाग है जो कबूल किन कानों ना सुनी, सो आओ दीदार करो, उस खत्म को पहचानो, संबंध जोड़ के भक्त से पार हो जाओ। जब लग घरे पावत नहीं अपनो, और जब तक उस खत्म की पहचान नहीं होगी और अपने घर की पहचान नहीं होगी, इस दुनिया के अंदर यदि किसी ग्रंथ में लिखा है कि पार ब्रह्म मक्षातीत प्राणनाथ के बिना भाव से पार कर सकता है, तो किताब मुझे भी लिखा। तब लगा क्या होगा? भटकत फिरो भरमानो, ये भरम के जाल में आवागमन के चक्कर में घूमते रहना, कोई तुम्हें आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाला नहीं है। आज वो तुम्हारा भाग्य का दिन आ गया, कुछ नहीं कर। जो शंकर भगवान को तपस्या से नहीं मिलता था मेरे साथियों, ये कलयुग की बड़ी भारी महिमा है जो हमारे दिमाग में नहीं घुस रही है। तो हो पिता गया और सीखी तरह स्थावर हो गए। यही तो अनहोनी बात है। और अनहोनी है क्या? अवतार आते रहते हैं, ये तो होनी बात है। पार ब्रह्म इस पृथ्वी पर आ जाए, यही एक अनहोनी बात है। और उस पर विश्वास लाना हमारे लिए, जैसे बेचारा कोई उम्र से अंधा हो और एकदम उसकी आंखें खुल जाए, कहता है वो पिता गया, मैं वेक्शन कितना लग गया, ये कोई अनहोनी बात। ये नसीबों से नहीं मिलता। ये तो कारण क्या कारण बन गया कि वो आत्माओं का आना हो गया, और आत्माओं से पार ब्रह्म कभी भी जुदा हो नहीं सकते। इसलिए नसीब जीवों का भी हो गया। आपने कहा और दुनिया वाले अब चिंता न करें। ये वो कृष्ण में ही आया है जो संतों का उद्धार करेगा, दुष्टों को नाश करेगा। लिख दिया वाणी में, पाठ करोगे पढ़ोगे पता चलेगा। आपने कहा प्राणनाथ जी ने क्या देखी रे भाई हम दुनिया जो इनको ना करो अखंड। अगर सबको कर्म बंधनों से छुड़ा के योग माया में जहाँ नित्य गोकल नित्य मथुरा है वहाँ अखंड करूं तो मैं प्राणनाथ हूं, नहीं तो मैं प्राणनाथ हूं। ये ग्रंथि की शक्ल। अब वो कह रहे हैं कि जीते ही पहचान कर लो, सुखी
नहीं तो मरने के बाद कौन घर, कौन ठिकाना, कहाँ जाओगे? भटकत फिरो भरमानो, आवागमन के चक्कर में ही करते रहोगे। भटकत फिरो भरमानो, भटकत फिरो भरम। समय हो गया, क्षमा चाहते हैं। चलिए गुरुज भाई, पीछे ढूंढो घर अपनो, पीछे ढूंढो घर अपनो, छोड़ ठहरानो, कौन छोड़ ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, भटकत फिरे भरमानो, भटकत फिरो भरमानो, भटकत फिरो। बोलो श्री रामनाथ। अर्जी जी बोली महाराज, तुम नए प्रणामियों नीचे जाओ, तुम्हें सुनिया नहीं चलो। अब इसके पश्चात दूसरे नाथ से बेनती की थी, करने की थी। अखंड पाठ रामनाथ जी के मंदिर में रखा गया था, समाप्ति हो गई, पूजन नहीं हुआ। अब उसका पूजन हो गया और उसका तरीका बता देता हूँ। बाकी सब मंदिरों में भी भगवान के लोग आरतियाँ उतारते हैं, पर आरती रखते ही ऊपर से ले लेते हैं, ऊपर से खोलेंगे ध्यान के साथ। सब विधि को सुन लीजिए, 2-4 मिनट का ही पूजन का विवरण है। उसको पढ़ने के बाद रुमाल डाल देंगे, समाजन हो गया विधिवत, नाजल तोड़ा जाएगा। उसके बाद पूर्ण बोल करके ये जो आगे बनेरी बनी हुई है, ध्यान के साथ सब सुन लो। जिन्होंने पूजन करना, मैंने रात कहा था तो ये नहीं कि आप लोग इतने दिन से चर्चा सुन रहे तो आरती करना तो जरूरी है ना। जो सज्जन आरती करना चाहें, माताएं करनी चाहें, सबको मौका देंगे, लेकिन खाली हाथ में। रात बेनती की थी तो पैसे के वास्ते नहीं, 2 फूल हाथ में रखना। जब आरती करो 2 फूल चढ़ा। हाँ, तुम्हारी अपनी श्रद्धा हो, भाई मंदिर है, खर्चा है, तो जो चाहो श्रद्धा से पुष्प रख सकते हो, जो आपकी इच्छा। कोई चंदेबाजी नहीं है या वो नहीं, खाली आरती के लिए पैसे नहीं। जिनकी इच्छा है पैसा मत रखो, लेकिन जो फूल अवश्य रखना। उस पर ब्रह्म के चरणों में हमारे पुष्प दो अर्पण। आरती जब करनी है तो वो जैसे दूसरे भगवानों की एक पुजारी आरती उतार देता, वो आरती नहीं होती। हम सब उनकी अंगनाएं हैं। पहले जो निजानंद संप्रदाय कान्हा जी के अनुयायी थे, वो लोग खड़े होंगे ध्यान के साथ। ए माइक देखो, खासकर माताएं देखो, यहाँ से खड़े होना है और इस रास्ते तक, यहाँ से अगर आगे भाई खड़े हो जाएंगे वहां तक, पंखे सब बंद कर दिए जाएंगे, आरती उतारेंगे। सब सुंदर साथ जो पहले आरती करेगा अपना निछावर आगे यहाँ बनेरे पर होंगे, निछावर आगे डाल दीजिए। उसके बाद आरतियां करके फिर आगे आके यही रख देना, ऊपर नहीं लेना। अच्छी तरह से समझो, जब आरती हम लेंगे भाई लोग भी समझो, ऊपर से आरती से हाथ नहीं लेना, क्योंकि आरती कर लेने के बाद, ऊपर से ले लेने के बाद क्या होता है कि वो आपके पूजा के काबिल नहीं रही। तो बाकी लोग अभी रह गए हैं ना, वो जब सब आरतियां हम लोग कर लेंगे, कोई नहीं होगा, फिर वो आरतियां थालियों में आपके पास लेने के वास्ते आ जाएंगी। फिर आप दोनों हाथों से आरतियां ले भी सकेंगे। और उसके बाद कुछ कार्यक्रम नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा कि कुछ साथी माताएं भाई जिस विधि से उन्होंने सुना, यदि उनकी अपनी इच्छा हो, नो कंपल्सन, वो इन्हीं के संसार के सामने बिठाकर उनका सन्मान विधिवत किस तरह से हम ले सकते हैं, आपके सामने वो विधि की जाएगी। जो साथी तातम लेना चाहते हैं, यानी उस पार ब्रह्म के चरणों में अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, वो सेठी साहब कहें, मास्टर सेठी जी खड़े, इसी बीच में अपना नाम लिखा देंगे ताकि उनकी व्यवस्था कर दी जाए। उन सब साथियों को यहाँ माताओं भाई का उस समय कोई सवाल नहीं होगा। मन पर यहाँ पर ऊपर आदि सिंहासन हम थोड़ा पीछे कर देंगे, उनको यहाँ बिठा के उनके सामने गुरु की तरह से मैं पूजन नहीं कराऊंगा, उनके सामने किसका पूजन। हाँ,
उनके चरणों में बांधने के लिए पूजन भी अवश्य है। वो मेरा पूजन करेंगे तो ध्यान के साथ, गुरु कभी शिष्यों का पूजन नहीं करते, तो जो बैठेंगे मैं उनका पूजन करूंगा। फिर वो शासन की वाणी जो प्राणनाथ जी ने खुद आपके देवचंद जी को समझाई, उसी को मैं आगे आगे बोलूंगा और पीछे साथी उस वाणी को प्रतिज्ञा देंगे और उसमें यही कहा जाएगा कि हमारे प्राणों के नाथ, हे मेरी आत्म कैसा सम, ओ मेरे मालिक, ये माया का पुतला संबद्ध शरीर ऐसा मिल गया था जो एक मोह से भरा हुआ है और मोह के ही सगे संबंधियों में और अंधकार में हम डूबे हुए थे। आपकी इस वाणी ने आकर के मेरी आत्म को जगाया है। मैं आपकी अंगना की हूँ नहीं थी, अब कृपा करके इस अजानपन से मैं जागी हूँ, पहचानो है आपको, वो अंगना में अभी था। ऐसी 2-3 प्रतिज्ञा हैं और उसके बाद फिर आरतियां होंगी, प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद के लेने तक आज कोई उठेगा नहीं, आज बैठ कर के ही प्रसाद लेंगे और उसके बाद हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हुए विदाई करेंगे। उसके बाद जो मेरे साथी और अधिक जानकारी करना चाहेंगे, मंदिर में हर प्रकार का साहित्य आपको उपलब्ध होगा, सुनिए, समझिए, विचारिए। बस अब उसके बाद बातचीत समाप्ति की 2 मिनट की विधि होगी और उसके बाद आरतियां करेंगे। पर सर्व सुंदर साथ जब पूर्ण ब्रह्म हम बोलेंगे, 4-6 चौपाई का वो पूजन होता है, तब मेरी साथी माताएं बहनें खड़े रहेंगे। उसके बाद जो इसके मानने वाले हैं, प्राणनाथ जी के अनुयायी साथी माताएं व भाई, वो पहले आरती करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। उसमें कोई खास विधि नहीं है, आरती उठा करके एक कोने पर माइक से वो आरती बराबर बोली जाएगी, बाकी मिलकर ध्यान दीजिए। जब पहले आरती करनी है, हाथ ऊपर उठाना, ये नहीं कपड़ा से नीचे ले आना, आजू बाजू भी देखते रहना कि बाकी करने वाले मिल के चल रहे हैं कि नहीं। अगर हम जल्दी चल रहे हैं, जरा धीरे हो जाओ, और आगे बढ़ गए तो रुक जाओ ताकि मिलके आरती उतारी जाए। उसके बाद वो आरतियां लेनी नहीं, ऊपर से बार बार समझा रहा हूँ, हाथ से लेनी नहीं, इस मनेरी के ऊपर ला के वो आरती अपनी रख देंगी। फिर दूसरे साथी करेंगे 2-3 बार में, ज़्यादा 15-20 मिनट के अंदर सारे पिंडाल में जो प्रेमी जानते हैं जो करना चाहेंगे। बंधन नहीं है भाई, ये मत सोचना अरे भाई उनकी करिए, आए जो है आरती करनी तो ना, बिल्कुल नहीं करनी। तो दिल के भाव हो गए, 2 फूल ले लेना उसको, लेकिन आरती कर सकते हो, मतलब मना ही नहीं है। ये ना कहना कि सानू आरती भी नहीं करनी चाहिए, और जबरन भी नहीं है कि आए हो तो जरूर कोई आरती करनी है। हाँ, प्रसाद के लिए जरूर विनती करूंगा कि आज के इस ब्रह्म यज्ञ की समाप्ति का प्रसाद अवश्य लेकर के जाएंगे। अब आओ मिल करके अंतिम तपैयों से हम पूजन